इंडियन आइडल शो में गई थी। तो इंडियन आइडल शो में मेरा ज़रिया ये था कि मैं कुछ अच्छा सिंगिंग करूं। बहुत दिन से मेरी तैयारी थी कि मैं इंडियन आइडल शो में जाऊं, इंडियन आइडल शो में जाऊं म्यूज़िक से। लेकिन मेरी मम्मी का बहुत शौक़ था कि मेरी मम्मी का बहुत शौक़ था कि ये म्यूज़िक से मेरी बेटी एक दिन कुछ गाए, हारमोनियम पकड़ के गाए, कुछ स्टेज करे। ये मेरी मम्मी को बहुत था। और सेकेंड राउंड में जब मैं गई थी वहाँ पर, तो एक गाना गवाया उन्होंने और दूसरी बार बोला था ठीक है आप जा सकते हैं। तो मेरा वहाँ से थोड़ा सा वो दिल दुख गया कि इतना मुझे फ़ोन की थी, किन बातों को लेकर फ़ोन की थी और उनके कारण आपके घर आए हैं? जी, सबसे पहले तो न्यू जंक्शन टुडे को आगे करेंगे। हम चाहे कुछ गीत आपसे सुनना चाहेंगे मैथिली में जो आप गाती हैं, जो काफ़ी आपका वायरल हुआ। शारदा सिन्हा जी का जो उनका भी बहुत वायरल होता है। जिस घर में अगर शादी हो तो सबसे पहले देखिए, देश की बेटी और बिहार की बेटी आप कहीं कम आपको जो है ना नज़र नहीं आएगा। लगातार एक से बढ़कर एक सोशल मीडिया पे अब बिहार की बेटी की टैलेंटेड का वीडियो वायरल हो रहा है। बात कर लें शिक्षा की, बात कर लें एग्ज़ाम की, बात कर लें बीपीएससी यूपीएससी का एग्ज़ाम की, बात करें, हर क्षेत्र में लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और बिहार की बेटी, इनका नाम पूजा है। पूजा जी, आपने मुझे फ़ोन की थी, किन बातों को लेकर फ़ोन की थी और उनके कारण आपके घर आए हैं? जी, सबसे पहले तो न्यू जंक्शन टुडे को बहुत धन्यवाद जो कि आपने यहाँ तक मेरे घर तक पहुँचे और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और मैं आपका एक वीडियो देखी थी फेसबुक पे, तो वहाँ पे स्क्रॉल करते करते गई थी तो आपका वीडियो एक वायरल था। तो मैं सोची एक बार आपको भी ट्राई करूँ कि कम से कम मैं भी एक इंटरव्यू दूँ अपना। तो उसके बाद कुछ दिन पहले मैं इंडियन आइडल शो में गई थी। तो इंडियन आइडल शो में मेरा ज़रिया ये था कि मैं कुछ अच्छा सिंगिंग करूं। बहुत दिन से मेरी तैयारी थी कि मैं इंडियन आइडल शो में जाऊं, इंडियन आइडल शो में जाऊं। तो उसके बाद कुछ वो फॉर्म आया था तो मैं भरी थी। मैं पटना गई थी ऑडिशन देने के लिए। तो वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे जाने के बाद मेरा फर्स्ट राउंड सिलेक्ट हो गया था। और सेकेंड राउंड में जब मैं गई थी वहाँ पे, तो एक गाना गवाया उन्होंने और दूसरी बार बोला था ठीक है आप जा सकते हैं। तो मेरा वहाँ से थोड़ा सा वो दिल दुख गया कि इतना तैयारी करके गए, उसके बाद फिर वहाँ से वो मुझे सिलेक्ट नहीं किए। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे हमारे साथ, किसी का भी नहीं हुआ था। जो मेरे ग्रुप में थे बहुत सारे थे, किसी का भी नहीं हुआ था। तो मैं फिर सोची यार नहीं ठीक है, मैं तैयारी करती रहूँगी और आगे मैं ऐसे ही अपना तैयारी जारी रखूँगी। फिर कभी ना कभी मैं आगे, मुझे बहुत आगे बढ़ना है म्यूज़िक लाइन में। और मैं अभी पीजी म्यूज़िक से कर रही हूँ। ये मधेपुरा मेरा कॉलेज है, तो अभी मैं रेगुलर क्लास। तो ये गाने बजाने का शौक़ क्या बचपन से ही था या फिर परिवार के कोई सदस्य थे जो पिछले पुराने वक्त से वो चले आ रहे थे? जी मेरा शौक़ ये बचपन से ही था और मेरे फैमिली में कोई नहीं है वो म्यूज़िक से। लेकिन मेरी मम्मी का बहुत शौक़ था कि मेरी मम्मी का बहुत शौक़ था कि ये म्यूज़िक से मेरी बेटी एक दिन कुछ गाए, हारमोनियम पकड़ के गाए, कुछ स्टेज करे। ये मेरी मम्मी की बहुत बड़ी सपना थी। तो मैं सोची थी अरे मैं बचपन से मेरा बस म्यूज़िक ही था। म्यूज़िक से पढ़ाई करने बैठते थे तो बस पापा कहते थे पढ़ाई करो, तो मैं बस वो म्यूज़िक लेके बैठ जाती थी हमेशा। क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं गाऊँ, मम्मी का अपना नाम रोशन करूँ म्यूज़िक में। और भगवान की कृपा, आप लोगों का दुआ है जो कि आज मैं बहुत बड़े प्रोग्राम भी करती हूँ, शो भी करती हूँ। और अभी मिथिला का वो महोत्सव होता है, नेपाल भी जाती हूँ प्रोग्राम में। और लोग यहाँ पे हमें जो छोटा प्रोग्राम होता है गांव में, तो वो भी करती हूँ। यानी हर जगह से आपको कॉल आता है, मैसेज आता है, आप वहाँ जाती भी है कार्यक्रम करने के लिए? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। तो गाती क्या है? हिंदी गाती हैं, मैथिली गाती हैं, मगही गाती हैं, गाती क्या हैं आप? जी बिल्कुल, मैं गाती हूँ। सबसे ज़्यादातर मैं मैथिली गाती हूँ क्योंकि हम मिथिला से बिलोंग करते हैं। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, पूजा कुमारी मिथिला, जो कि मैं मिथिला से हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादातर मैथिली गाती हूँ। मैथिली मुझे बहुत पसंद है और क्लासिकल अभी सीख रही हूँ मैं। यानी मैथिली गाती हैं और क्लासिकल आप कर रही हैं। ये बताएं कि मैथिली मतलब गाती हैं, तो हम चाहेंगे कि बातचीत की तो शुरुआत हम आगे करेंगे। हम चाहे कुछ गीत आपसे सुनना चाहेंगे मैथिली में जो आप गाती हैं, जो काफ़ी आपका वायरल हुआ था। जी बिल्कुल, मैथिली में नहीं, एक मैथिली में तो बहुत सारे गीत आती है, लेकिन एक गीत मेरे पे वायरल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जरा वो गुनगुना दीजिए, दर्शक सुन लेंगे। हाँ बिल्कुल, है शारदा सिन्हा जी का, जो उनका भी बहुत वायरल होता है। जिस घर में अगर शादी हो तो सबसे पहले वो गीत चलता है। तो वो गीत मैं गुनगुनाना चाहती हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत वायरल हुआ है गीत। उड़ी रे कवन मासे अइले सुंदर दुल्हा। कोई पहचान मिली थी?
हाँ, ये ज़्यादातर मैं विवाह में जाती हूँ जहाँ भी प्रोग्राम में, तो सबसे पहले मुझे यही कहते हैं कि आप ये गीत एक बार गुनगुना दीजिए। क्या कि इससे एक पहचान मिली? हाँ, इससे मेरी पहचान है। अच्छा, बता रहे थे कि इंडियन आइडल तक हम जाते हैं, तो कमी कहाँ रह गई कि पूजा बैक हो गई? हाँ, इंडियन आइडल जहाँ तक की बात है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे इंडियन आइडल शो में, तो वहाँ पे मैं कोशिश की थी कि मैं भी जाऊँ और मैं बहुत सारे गाना भी गाती थी, मैथिली हो, हिंदी, बहुत सारे। तो मैं तैयारी करके गई थी कि मैं एक गाना गाऊँ और वहाँ पे सुनाऊँ। तो मैं गई थी कि फर्स्ट राउंड मेरा हुआ था, ऐसा नहीं, मैं फर्स्ट राउंड हुआ था, सेकंड, यानी फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया था? हाँ, और सेकंड में मेरा मतलब फर्स्ट एक गाना सुने थे और सेकंड गाना में बोले ठीक है आप जा सकते हैं, तो मैं फिर वहाँ से थोड़ा सा मूड ऑफ करके मैं आ गई घर। घर के लोगों ने फिर क्या कहा आपसे? घर के लोगों ने मुझे बस यही बोला कि कोई नहीं, तैयारी करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार फिर जाना, ऐसा कुछ नहीं है, तैयारी करते रहो और जम के करते रहो। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं हमेशा म्यूज़िक में ही लगी रहूँ और म्यूज़िक से ही हमें सब कुछ करना है, दुनिया बनाना है अपना म्यूज़िक क्षेत्र में, यानी पहचान बनाना है म्यूजिक म्यूज़िक से। क्षेत्र में। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि आप बोली कि इंडियन आइडल में गई थी, क्या अभी जाने का सपना है या फिर सपना को छोड़ दिया है आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा है कि मैं जाऊँ, जब भी मैं करूँ मैं करके रहूँ। हाँ, एकदम ठान लिया है। बिल्कुल। अच्छा, अपना आइडियल किनको मानती हैं आप? देखिए, ऐसा मेरा आइडियल कोई है ही नहीं, लेकिन मैं सबका गाना सुनती हूँ और ज़्यादातर मैं क्लासिकल गाती हूँ। तो क्लासिकल में वो बड़े गुलाम अली खां और उनके बाद वो गिरजा देवी, वो गज़ल उनका है, ज़्यादातर ठुमरियाँ वो गाती हैं। उनके बाद गज़ल वगैरह उनका, उसके बाद बस। इन लोग का आप सुनते रहते हैं? और मैथिली का क्षेत्र का है जो रंजना दीदी, और उसके बाद वो मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर, वो भी लोकगीत गाती है, तो और शारदा सिन्हा जी, तो ये सब का मैं हमेशा लगातार सुनती हूँ और मैं बस ये लोग का गुनगुनाती रहती हूँ। अच्छा, मतलब इन लोग का सुनते हैं, इन लोग का गुनगुनाते रहते हैं। हाँ हाँ, और शादी में जाते हैं तो शारदा सिन्हा का लोग आपसे गीत सुनते हैं? हाँ, शारदा सिन्हा का खास करके मुझे ना, शारदा सिन्हा सब कहते हैं कि आप ना इसी क्षेत्र में आगे बढ़ो, शारदा सिन्हा का गाना आप बहुत अच्छे गाते हैं, तो आप इस क्षेत्र को आगे करो और लोकगीत गाओ। तो मुझे इस तरह का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है कि मैं कहाँ गाऊँ, कैसे करूँ, तो बस यही है। यूट्यूब पे अपना वीडियो वगैरह डालती यूट्यूब, रहती हाँ, हैं? तो ये इसका ज़रिया है एक यही कि मैं अपना यूट्यूब एक, यानी कि अपना जो कला है उसको यूट्यूब के माध्यम से हाँ दिखाते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो आगे मतलब आगे इसमें अपने आप को मतलब पूरा एकदम वो रंग रंग कर देना है? हाँ, बिल्कुल। मैं एक चाहती हूँ कि लोकगीत से अपना एक नाम पहचान बनाऊँ। अच्छा अच्छा, घर परिवार के लोग सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सब सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा भाई दीदी और जितने भी लोग हैं सब। और पहले सब कहते थे कि तुम म्यूज़िक में बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें हमारी पहचान नहीं है, सही में कि हमारे फैमिली में कोई म्यूज़िक से कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं पापा लोग कहते थे कैसे इसको क्या करूं, जो होता है फैमिली अगल बगल के पड़ोसी वगैरह सब कहते थे कि ये क्या कर रही है, मतलब यहाँ जाती है गाने ऐसे करती है वैसे करती है, सब कहते हैं। तो मैं बस, मेरा पता नहीं क्या, मेरे अंदर से ऐसा कुछ म्यूज़िक से जाता ही नहीं है, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन मैं हमेशा म्यूज़िक भुगती रहती हूँ कि मुझे म्यूज़िक करना है, गाना गाना है, मुझे पहचान बनाना है। बाकी आप पूजा के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।